dear student. Today we are going to start chapter 4th of civics. The chapter is understanding laws. In this chapter we studied about the various kinds of laws in India and how these laws are made and how these laws are changed. These terms we will study in this chapter. So firstly we read in this chapter line wise. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the law dealing with buying and selling of property. आप बहुत सारे लॉ से फैमिलियर होंगे हमारी कंट्री के, लाइक एज ऑफ मैरिज. हमारी कंट्री में मैरिज के रिगार्डिंग भी लॉज बनाए गए हैं. मैरिज के एज के रिगार्डिंग हमारी कंट्री में 18 ईयर्स फॉर वुमेंस के लिए बोला गया है और 21 ईयर फॉर मैन के लिए. सुटेबल एज फॉर मैरिज, द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट. और हमारी कंट्री में ये भी डिसाइड कर रखा है कि कौन सी एज ग्रुप वाले लोग वोट कर सकते हैं. हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो 18 ईयर है या 18 ईयर से अबव हैं वो सारे के सारे वोट डाल सकते हैं. और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड भी कई लॉज बनाए गए हैं. वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चेंज ऑफ मेकिंग लॉज. हमें पता है कि जो पार्लियामेंट है वही चेंज कर सकता है लॉज को. डू दिस लॉज अप्लाई टू एवरीवन. जो हमारी कंट्री में लॉज बनाए गए हैं वो सभी पर अप्लाई होते हैं. हाउ डू न्यू लॉ कम इनटू बीइंग. और जो न्यू लॉज आते हैं वो किस तरह से आते हैं. कुड देयर बी लॉ दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल्स. क्या ऐसे लॉज भी हैं जो अनपॉपुलर है या कंट्रोवर्शियल है, जिन्हें लोग नहीं अपनाना चाहते, जिनके लोग अगेंस्ट हैं. व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टांसिस. और जिन लॉज के अगेंस्ट लोग हैं तो उस सिचुएशन में हमें एज ए सिटीज़न क्या करना चाहिए. तो इस चैप्टर में हमें ये क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं कि लॉज हैं वो कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है, सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं या कंट्रोवर्शियल्स लॉज कौन कौन से होते हैं. डू लॉ अप्लाई टू ऑल. यहाँ बताया गया है कि जो लॉज हैं वो सभी पर अप्लाई होते हैं. यहाँ पहले एक कन्वर्सेशन है जो हम पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ये एक सिचुएशन बता रही है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्प हिज सन go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को छिपा लिया है. किस वजह से. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने उसको जो भी उसने क्राइम किया था उस क्राइम के लिए 10 ईयर जेल की सज़ा सुनाई है. जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, जो ये गवर्नमेंट पर्सन ने जो ये काम किया है, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट. क्या आप सोचते हैं कि जो इस पर्सन ने वर्क किया है वो सही है. शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल पावरफुल. क्या जो उसकी सज़ा है वो कम कर दी जाए क्योंकि जो उसके फादर हैं वो पावरफुल है. आप क्या सोचते हो इस कंडीशन के बारे में. द अबव इज़ अ क्लियर केस ऑफ द वायलेशंस ऑफ लॉ. और जो ये केस है, जो ये गवर्नमेंट पर्सन ने जो ये काम किया है अपने सन को हाइड करने का, ये कैसा केस है. वायलेशंस ऑफ लॉ का केस है. एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी वहाँ पर एक बात पर सभी लोग एग्री हुए थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी आर्बिट्रेरी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता. अपनी इच्छा से कोई भी पावर नहीं बना सकता या नहीं एप्लीकेबल कर सकता. दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ. और यहाँ पर बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल को, जो लॉज हैं उनको सही ढंग से एस्टेब्लिश करने के लिए. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए थे, बहुत सारे आर्टिकल्स ड्रा किए गए थे, साथ साथ राइट्स भी ड्रा किए गए थे. तो उसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि सभी जो
सिटीज़न है वो इक्वल है कानून की नज़रों में। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। जो लॉ है वो कभी भी भेदभाव नहीं करता लोगों से उनके रिलीजन के बेस पे, उनके कास्ट के बेस पे, उनके जेंडर के बेस पे। वट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि सारे के सारे लॉज हर सिटीजन पे इक्वली अप्लाई होंगे, कोई भी उनसे ऊपर नहीं जा सकता। नाइदर ए गवर्नमेंट, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ना ही कोई वेल्दी पर्सन और ना ही प्रेसिडेंट जो लॉ से ऊपर काम करेगा, यानी कि उनको मानेगा नहीं या उनके अबव वर्क करेगा। एनी क्राइम और वायलेशंस ऑफ लॉ हैज़ ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज ए प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश। अगर कोई भी क्राइम कर लेते हैं या लॉ को वायलेट कर लेते हैं या उसको फॉलो नहीं करते तो हर किसी पर्सन को पनिशमेंट मिल सकती है, या जो भी उन्होंने गिल्ट किया है, जो भी उन्होंने क्राइम किया है उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है एक्शन ले सकती है। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? लेकिन ये हमेशा ही इस तरह से ही होता है। इन एंशियंट इंडिया, आज के टाइम में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, अब तो ये रूल बन गया कि जो लॉज बनाए गए हैं अगर किसने वॉलेट किया, उसको ख़राब किया या उसको फॉलो नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन क्या ये पहले भी ऐसे ही होता था? इन एंशियंट इंडिया देयर वाज इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। एंशियंट इंडिया में बहुत सारे लोकल लॉज बनाए गए थे। डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन। जो अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ थी वो अपनी अलग अलग तरह के लॉज बनाती थी और अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिशियल्स के अकॉर्डिंग लॉ बनाती थी। इन सम केस द punishment that two person receive for the same crime varied depending on their caste background, with the lower caste being more harshly penalized। क्या होता था, अगर दो पर्सन है उन्होंने सेम ही क्राइम किया है लेकिन दोनों का जो कास्ट बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, जो लोअर कास्ट वाला है उसको उसके क्राइम के लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी और जो अपर कास्ट वाला है उसको उसके क्राइम के लिए कम पनिशमेंट मिलेगी। तो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था पनिशमेंट में भी। दिस slowly begin to change as the system of law begin to further evolve during the colonial period। और जो colonial period था, जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था, जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, उस टाइम ये जो धीरे धीरे हमारे लॉज में चेंज होने लगा। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वाज ए ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने हमारी कंट्रीज़ में लॉज बनाए थे। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड। जो हिस्टोरियंस थे वो इस बात को नहीं मानते, उन्होंने इस बात को, इस क्लेम पर वो एग्री नहीं हुए कि हमारी कंट्री में कॉलोनियलिस्ट ने लॉज बनाए थे। किस किस लिए वो एग्री नहीं हुए? फर्स्ट, द कॉलोनियल लॉ वर आर्बिट्रेरी। फर्स्टली जो कॉलोनियल लॉज थे वो आर्बिट्रेरी थे। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो अपने बेनिफिशियल के लिए अपनी मर्जी से लॉ बनाती थी। एंड सेकंड, दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। और सेकंड क्या है, जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत प्रयास किए थे, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रिटिश इंडिया में अलग से कानून को लाने के लिए। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट as part of British law is the Sedition Act of 1870। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ सेडिशन एक्ट का। क्या है ये सेडिशन एक्ट? द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। यहाँ ये बता रखा है सेडिशन एक्ट 1870 ये बता रहा है कि कोई भी पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करेगा या उसकी क्रिटिसाइजिंग करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा बिना उसकी बात सुने। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस बात की क्रिटिसाइज़ की, जो भी आर्बिट्रेरी पावर यूज़ की जा रही थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है रोल्ट एक्ट का। जो
ब्रिटिशर्स ने पास किया था, तो इसके अगेंस्ट मीटिंग हुई थी जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल को, और जहाँ पर जनरल डायर ने अटैक कर दिया था अपने ट्रूप्स के साथ। जो इंडियन आर्मी थी उन पर, जो भी जलियांवाले बाग में जो भी लोग गैदर्ड हुए थे अपने राइट्स के लिए, तो उन पर जो अटैक किया था, ये उसकी पिक्चर है। दे आल्सो बिगिन fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including idea of justice। जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने फ़ाइट की इक्वालिटी के लिए, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाने चाहिए, और नए रूल, जस्टिस वाले रूल हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश होने चाहिए। By the end of 19th century, Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial court। धीरे धीरे जो 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था उसको भी जगह दी गई थी कॉलोनियल कोर्ट में। दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडियंस। अब नए नए लॉज बनने लग गए थे कॉलोनियल कोर्ट में, जिसमें इंडियंस के राइट्स को भी ध्यान में रखा गया था। इंडियन जजेस आल्सो बिगिन टू प्ले ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। और उसी कोर्ट में जो इंडियन जज थे वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे डिसीजन लेने में। देयरफॉर देयर वर सेवरल वे in which Indian plays a major role in the evolution of a rule of law during the colonial period। तो इस वे से हम कह सकते हैं कि जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नए नए लॉज को एप्लीकेबल करने के लिए, नए नए लॉज का इवोल्यूशन करने के लिए इन कॉलोनियल पीरियड में। विद द अडॉप्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगिन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी कंट्रीज़ के लॉज वगैरह जो भी बनाए गए थे वो सब लिखे गए थे। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज। जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं बाय आवर वोटिंग्स, वो हर साल नए नए लॉज पास करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो ओल्ड लॉज हैं उनको रिवाइज करते हैं, उनको चेंज करते हैं। In your class 6 book you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005। हमने 6 क्लास की बुक में पढ़ा था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, सन, डॉटर्स एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इन्होंने अमेंडमेंट किया था इस एक्ट में, पहले तो सिंपल सन को राइट होता था फादर की प्रॉपर्टी में, लेकिन जैसे ही अमेंडमेंट करा तो उसके अकॉर्डिंग जो सन्स हैं, जो डॉटर्स हैं, और उसके साथ साथ जो मदर है उनको इक्वल शेयर है फैमिली प्रॉपर्टी में। सिमिलरली न्यू लॉ हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए नए नए लॉज बनाए जाते हैं, लाइक पोल्यूशन को किस वे से कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयमेंट किस ढंग से प्रोवाइड करनी है। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉज इज़ नेसेसरी। कैसे लोग सोचते हैं कि नए लॉज ज़रूरी हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन नेक्स्ट सेशन। और जो नए लॉज हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।